स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्लास 11th की बात करने वाले हैं। क्लास 11th ना क्लास 9th की तरह ही रहती है। हाँ, सिलेबस वाइज हम नहीं कह सकते हैं, बट बच्चों का जो माइंडसेट रहता है ना क्लास 11th में आकर के, वो ऑलमोस्ट वही रहता है कि अगर अभी तो भाई क्लास 11th में स्कूल बेस्ड एग्जाम है, इतना क्या पढ़ाई करना है। वो ज्यादातर अपने नीट और जेई पे फोकस करते हैं और अपने स्कूल बेस्ड एग्जाम्स को भूल जाते हैं। बट भाई पास तो आपको वो भी करना है, मार्क्स तो आपको उसमें भी अच्छे चाहिए, क्योंकि जब तक अनटिल एंड अनलेस आपके वो पॉसिबल रिजल्ट नहीं आएगा जहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो जेई और नीट के एग्जाम में बैठने के लिए, तो वो तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आज आपकी वही एक रोड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th के लिए, पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, कि आप किस तरीके से अपने नीट के साथ साथ अपने स्कूल बेस्ड एग्जाम्स पे भी फोकस कर सकते हो। बिकॉज आई नो कि इट्स वेरी हैक्टिक फॉर ऑल ऑफ यू। इतना सारा सिलेबस होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबके दो दो बुक्स हो गई हैं, आपकी तीन तीन बुक्स हो गई हैं। हर एक बुक को ठीक से पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या करना है आपको जिससे आप ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके, वो जानने के लिए इस एक पर्टिकुलर सेशन को जरूर देखिएगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। कि आप सब लोगों को पता है भाई, अब आप लोग क्लास 11th में हो तो आपके पास सिलेबस कितना सारा है। आपका वो एग्जाम से 3 महीने पहले पढ़ करके भला नहीं होने वाला। आपको डेली बेसिस पे 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। और वो आप तब कर सकते हो जब आपकी टाइमलाइन, आपका शेड्यूल एकदम प्रॉपर है। कब से कब तक आप स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कितने से कितने टाइम तक आपको अपने फिजिक्स को पढ़ना है, कितने से कितने टाइम तक सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना है, कितने से कितने टाइम तक बायो पढ़नी है। ये हर एक चीज जब तक आपने डिसाइड नहीं की होगी, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपने टाइमलाइन डिसाइड नहीं करी होगी, तो इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अपने स्कूल के साथ साथ अपने जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर सको। तो मेरा सबसे पहला आपके लिए यही एक सजेशन रहता है कि बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने शेड्यूल को नहीं देखते हैं। खुद का शेड्यूल एनालाइज करो कि आपके पास कितने से कितना टाइम फ्री है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन पढ़ते रहना, बीच में ब्रेक भी लीजिए, अपना मनपसंद काम करिए। किसी को गिटार बजाना पसंद है, डांस करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, बिंदास देखिए, लेकिन उतना देखिए कि आपकी स्टडी की चीजें खराब ना हो। तो आपको कैसे प्लान करना है, ये आपके अपने जनरल शेड्यूल पे डिपेंड करेगा कि आपका शेड्यूल कैसा है। उसके बेसिस पे आज मैं आपको रोड मैप बताऊंगी। सबसे पहला ही टाइम मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को एनालाइज करो। आप सुबह अच्छे से पढ़ पाते हो कि रात में अच्छे से पढ़ पाते हो। सुबह अच्छे से पढ़ पाते हो तो उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डमी स्कूल भी होगा, नो इश्यूज, है ना। तो उसके हिसाब से आपको अपना क्या बनाना है, प्रोडक्टिव टाइमलाइन डिसाइड करनी है कि आप रात में अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि सुबह अच्छे से पढ़ पा रहे हो। उसी के बेसिस पे आपको टाइम डिसाइड करना है कि 9 से 11 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 11 बजे के बाद आधा घंटा ब्रेक लूंगा, नाश्ता वाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद 11:30 से लेकर के 2 बजे तक, जब तक लंच नहीं बन जाता तब तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा। लंच करने के बाद एक पावर नैप ले लूंगा, फिर 4 बजे से फिर अपना 6 बजे तक पढ़ने बैठूंगा। 6 बजे मेरी कोचिंग होगी, 9 बजे तक आऊंगा या 8 बजे तक आऊंगा, तो 8 बजे रेस्ट करके 9 बजे डिनर करके वापस से यही सेम टाइमलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना रहे हो। और अपने माइंड में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी याद रखना, आपके पास इतना सारा सिलेबस है कि सिर्फ आपके पास एक ही चीज बचती है, वो है रिवीजन करने की। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप चीजें रिवाइज नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं याद होने वाला, भले आपने कितना मन लगा करके क्यों ना पढ़ लिया हो। इसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो 1, 3 एंड 7 की। जो चीज आपने पहले दिन पे पढ़ी है वही सेम चीज आपको 3rd डे पे रिवाइज करनी है, वही सेम चीज आपको 7th डे पे रिवाइज करनी है। रिविजन इज द की। ये मैम ऐसे ही नहीं बोल रही है, इसीलिए बोल रही है क्योंकि माइंड की कैपेसिटी होती है सिर्फ 30% रिटेन करने की। भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, वो चाहे अपने बायो के कर रहे हो, केमिस्ट्री के कर रहे हो, फिजिक्स के ही क्यों ना कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, मुझसे पढ़ करके कर रहे हो, बायो के स्पेसिफिकली करो, बिंदास करो। उसी नोट से आपके रिविजन बहुत अच्छे से होंगे। अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट करते रहना। एंड अपने मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करना मत भूलना। आप सब लोगों को पता है नीट में क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं या फिर आपके असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या लगता है, सिर्फ एक टिक लगाना होता है।
है ना। उसके लिए आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है, नो डाउट, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगी, बट स्कूल बेस्ड एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, राइटिंग मैटर करेगी, जिसके लिए आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है, मॉक टेस्ट पेपर को लगाना। और वही मॉक टेस्ट पेपर हम आप सबके लिए लेकर के आए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारे मॉक टेस्ट पेपर। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिएगा, उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोड क्लास 11 मिड टर्म फ्री रिसोर्सेज दिख रहे होंगे, जिसपे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपकी ये ओपन हो जाएगी पीडीएफ। इसी पीडीएफ को स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, इसी लिंक पे जब आप देखोगे ओपन करके तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायो के 5 और इवन आपके मैथ्स के 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक पैसा देने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है नीट के एग्जाम में आप लोगों को मैक्स टू मैक्स एक 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, जहां पे आपकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है। वो लिखने की प्रैक्टिस आप डेफिनेटली यहाँ से जरूर करिएगा, क्योंकि स्कूल के एग्जाम पास करने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा। तो बस ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये सेशंस लाइव हो अपडेट आपके पास टेलीग्राम पे पहुंच जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।